हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सर्किल से जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बनाने के तरीके को अच्छा से पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम आपको समझाएंगे और इसके बाद इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसको बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अभी लगातार जो है एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा है, तो ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। साथ ही साथ एक वीडियो में हम सर्किल के कंप्लीट थ्योरी को लेकर के आएंगे। खासतौर से जो मेंसुरेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो पहले उसके थ्योरी को देखेंगे, यानी इसका जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको, और साथ साथ इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको भी हम लोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, सिर्फ फार्मूला 2-3 फार्मूला याद रखना आपके लिए काफ़ी नहीं है, उसके ऊपर आधारित जो क्वेश्चन का भी पैटर्न चल रहा है उसको भी समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जा करके जो है आप जो है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर लेवल पे ले जा सकते हैं और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार पिज्जा का 1/4 भाग पूरे पिज्जा से निकाल लिया गया। देखिए, पूरा वृत्ताकार पिज्जा है, जैसा कि आप जानते हैं कि पिज्जा आपका वृत्ताकार ही होता है, तो इसमें से 1/4 जो है वह काट के बाहर निकाल लिया गया। अब क्या बोला है शेष पिज्जा का परिमाप आप बताइए, यानी 1/4 काटने के बाद जो पिज्जा बचा है उसका हमें यहाँ पे परिमाप बताना है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो भाग काट के निकाला गया उसका परिमाप क्या होगा। तो कैसे हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि यह पूरा का पूरा जो है वह वृत्ताकार आपका पिज्जा हो गया, ठीक है। अब इस पिज्जे में से जो है कितना भाग काट के निकाला गया है, 1/4 काट के निकाला गया है। तो 1/4 आइए काट के हम यहाँ से निकाल लेते हैं, या मान लेते हैं कि वृत्त का सर्किल हो गया, तो 1/4 हम कुछ इस प्रकार से जो है वह काट के निकालेंगे। यह पूरा का पूरा क्या है, यह पूरा का पूरा 1/4 है और यह आपका हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से डिनोट किए। कैपिटल आर हो स्मॉल आर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यह जो पार्ट है ना, यह जो पार्ट है पिज्जा का यानी वृत्त का, इसको काट के बाहर निकाल लिया गया। तो जब हम इस भाग को काट के निकाल लेंगे तो जो भाग बच रहा है हमें क्या बताना है, अब उसका परिधि बताना है। तो भाग कौन सा बच रहा है देख लीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, और इसके अलावा यह वाला, यही भाग तो बच रहा है। तो इसी का हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, इसका हमें परिधि बताना है, बचे हुए भाग का परिधि बताना है। हम शेष भाग का भी परिधि निकालना सिखाएंगे और इसके अलावा जब इसको आधे भाग में काटा जाता है या और किसी एंगल पे काटा जाता है उसके बाद क्या परिधि होगा उसको भी निकालना सिखाएंगे। पहली चीज़ जो आप सबको अच्छे से पता है कि वृत्त का परिधि क्या होता है। सर, वृत्त का परिधि होता है 2πr। यह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, खूब अच्छे से आप सब लोग जानते हैं, बचपन से रटते आ रहे हैं कि किसी भी वृत्त का जो परिधि होता है वह 2πr होता है। परिधि का मतलब क्या होता है, चारों ओर का जो लंबाई होता है उसी को हम लोग परिधि कहते हैं। त्रिभुज, तो त्रिभुज के तीनों साइड का जो लंबाई होगा वही परिधि कहलाता है। चतुर्भुज, उसके चारों साइड का जो लंबाई होगा वही परिधि कहलाता है। तो यहाँ जो पिज्जा होगा, अगर हम पूरे वृत्त की बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई जो होगा वह क्या कहलाता है, परिधि। तो परिधि, पूरे वृत्त का परिधि होता है 2πr, और 2πr कहने का मतलब समझ जाइएगा कि 360 डिग्री के द्वारा जितना भाग घेरा गया उसका परिधि 2πr निकलेगा। तो अगर हम यहाँ 2πr करें तो इससे क्या होगा, इससे जो है पूरे वृत्त का परिधि निकल जाएगा, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई निकल जाएगा। लेकिन हमें पूरा नहीं निकालना, इसमें से 1/4 तो हम हटा लिए, मतलब इसके 3/4 का ही हमें परिधि चाहिए। हम 1/4 क्या किए, 1/4 निकाल ली है, मतलब 1/4 भाग काट के निकाले हैं। तो 1/4 भाग काट के निकाले तो 4 में से अगर आप 1 निकाल लीजिएगा तो बचेगा कितना, 3/4। तो इससे क्या होगा कि पूरे वृत्त का लंबाई ना निकल के यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई निकलेगा, लेकिन अंदर में जो यह 2 पार्ट बना है इसका लंबाई नहीं निकलेगा। तो इसके लंबाई को भी जब आप जोड़िएगा तब जा करके वृत्त का परिधि निकलेगा। तो देखिए, यह तो त्रिज्या है और यह भी त्रिज्या है, मतलब 2 बार त्रिज्या को आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार त्रिज्या को आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा। चाहे आप अर्धवृत्त निकालिए या 1/4 निकालिए, हर बार क्या होगा, हर बार जो है इसके साथ साथ जो है इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तभी तो इसका परिधि निकलेगा। नहीं, इस पार्ट को देखो ना आप, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई क्या होगा, 2πr का 3/4, क्योंकि 1/4 निकाला गया है तो पूरे परिधि का 3/4, और साथ में यहाँ से r और यहाँ से r, यानी कि 2r। अब आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए, 2 को 2 अपने स्थान पर रहने दीजिए, पाई का मान 22/7 होता है, यह चीज़ क्लियर है। इनटू आर का मान क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में बोला है 28 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14। तो आर के जगह लिखेंगे हम 14 गुने 3/4, और प्लस क्या है यहाँ पे 2r, यानी 2 गुना आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू तो 14 है, क्योंकि व्यास आपका 28 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसको हमें बस सोल्व करना है और अपना आंसर निकालना है। अगर हम काटे इसको
तो देखिएगा क्या होगा, 7 से अगर काटेंगे तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28, ऊपर में भी खोजिए 28, 14 दूना 28 कट गया, ऊपर में हो गया 22 गुना 3 यानी कि 66, और प्लस इधर देखिए 14 दूना 28, 66 प्लस 28 कितना हो जाएगा 94। तो 94 अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और मीटर में है तो मीटर। यहाँ देखिए सेंटीमीटर में दिया है तो 94 सेंटीमीटर क्या होगा, 94 सेंटीमीटर जो है वह आपका यह जो भाग है वृत्त का उसका आपका परिधि हो जाएगा। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग दे दिए यहाँ पे विकल्प सी। अगर इसी में हम लोगों से यह पूछता कि ये जो भाग आप काटे हैं ना, इस भाग का बताइए इसका परिधि क्या होगा, इसका परिधि कैसे निकालिएगा। तो भाई एक चीज़ तो हमें पता है ना कि पूरे वृत्त का परिधि होता है 2πr। हाँ सर अच्छे से पता है। तो पूरे वृत्त का परिधि 2πr, यह जो है कितना है 1/4 है, तो इसके बट्टा में 4 करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई निकलेगा। 2πr से चारों ओर का लंबाई निकलता है। तो जब आप यहाँ पे 2πr/4 करिएगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई निकलेगा। इसके साथ आपको r जोड़ना पड़ेगा 2 बार, है ना, यानी 2r जब जोड़िएगा तो इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा पिज्जा के उस भाग का परिमाप जिस भाग को यहाँ पे जो है वह काट के हटाया गया है। तो काट के हटाए गए भाग का परिमाप निकालना होगा तो 2πr/4 प्लस 2r करेंगे, और अगर शेष भाग का पूछ दिया तो 2πr गुना 3/4 करेंगे। 3/4 क्यों करेंगे, क्योंकि 3/4 का हमें चाहिए, यहाँ पे 1/4 काट के हटाए हैं तो 3/4 का हमें लंबाई चाहिए, और इसके अलावा 2r जो आपका ऊपर से इसमें जुड़ जाएगा उसको भी। अगर मान लीजिए इसी में अर्धवृत्त होता तो अर्धवृत्त के लिए हम क्या करते, अर्धवृत्त का अगर हमें निकालना होता है तो हम ऐसे निकालेंगे, 2πr से क्या निकलेगा पूरे वृत्त का परिधि, आधा है तो बट्टा में 2 कर लीजिए, तो आधे वृत्त का परिधि मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई निकला, और साथ में इसको भी तो जोड़िएगा, यानी इसमें क्या ऐड करिएगा आप 2r ऐड करिएगा। तो 2r हमेशा हम लोग ऐड करेंगे, कब ऐड करेंगे, जैसे जब पूरे वृत्त की बात ना हो करके उसकी 1/4 की बात हो, आधे की बात हो, 3/4 की बात हो, तो हर एक केस में हम लोग क्या करते हैं अलग से 2r ऐड करते हैं। 2πr/2 से तो जो वक्राकार भाग होता है उसका लंबाई निकलता है, सिर्फ इस वाले पार्ट का लंबाई 2πr करने से निकलता है, ठीक है। बाकी जो आपका अंदर में r होता है उसको क्या करना होता है, इसमें जोड़ना होता है। तो यह था आपका यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का पूरा कॉन्सेप्ट। हम कंप्लीट सर्किल का जो फॉर्मूला है उसको लेकर के अगले वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे, और साथ ही साथ जो इसके ऊपर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी कराएंगे। हालांकि जो आपका क्लासेज चल रहा था उसमें पहले हम इसका थ्योरी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम सर्किल के कंप्लीट थ्योरी और उसके क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित होंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से जो कॉन्सेप्ट आपको हम बताए हैं सर्किल का उसको लेकर के। थैंक यू, जय हिंद।